सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज MGF। ठीक है, हमने मोमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम उसका थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं दैट व्हाट आर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बेसिकली। ठीक है, इन प्रोबेबिलिटी MGF और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज अ फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ओके, it is a way to calculate the variables moments which are quantitative measures related to the shapes of the variables distribution। बेसिकली हमने मोमेंट्स में इसी चीज़ के बारे में पढ़ा था कि मोमेंट्स जो हमें क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में बताते हैं, है ना, और साथ में क्या बताते हैं, हमारे उनकी शेप्स बताते हैं, उनकी शेप्स कैसे रहेगी, पॉजिटिव स्क्यूनेस रहेगी, कुर्टोसिस रहेगी, व्हाट विल बी देयर, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, नाउ हाउ इट इज वर्क। द MGF इज डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जो भी आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बताता है। दैट्स अ सिंपल केस। द MGF कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल्स एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट में आपकी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता देगा ये। ठीक है, नाउ द मेन पार्ट केम हियर दैट व्हाट आर द मेन पॉइंट्स जो MGF के अंदर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये एन एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू पे काम करता है। MGF एक फंक्शन है। ठीक है, थर्ड वन इज अ मोमेंट जनरेटर है। मोमेंट से हमने पढ़ा, ऑब्वियसली मोमेंट जनरेटिव फंक्शन है कि जो मोमेंट जनरेट करता है। ठीक है, सो नाउ ये भी दो फंक्शंस के लिए काम करता है। आपने पता है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दो टाइप की है, विच इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ये आपको मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डिस्क्रीट के केस के लिए निकालूं, सो इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस, विच इज e small e raised to power t and x, okay, which is equal to mx ब्रैकेट में t। okay, अगर हमें डिस्क्रीट के लिए निकालना है, पता है डिस्क्रीट किसके लिए यूज होता है, PMF, विच इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस में हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं, इतना को पता है। तो हमने क्या करना है, समेशन ऑफ ऑल एक्स, इसको जब हम ओपन करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे इस फॉर्म में, ये याद रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल ई रेज टू पावर टी इंटू एक्स, ये वाली वैल्यू, साथ में p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। समझ आया आपको? देखो, आपने ये पढ़ा था कि ई एक्स हम निकालते थे तो क्या करते थे, एक्स इंटू एफ एक्स करते थे, सॉरी पी एक्स करते थे। वैसे ही हम यहाँ पर MGF निकाल रहे हैं डिस्क्रीट का, जिसमें आपको वही करना है, समेशन ही करना है। समेशन के साथ जो आपकी वैल्यू आपकी ब्रैकेट में दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोबेबिलिटी। दैट्स द ओनली केस वी आर ओनली डूइंग इन MGF। इतना ही करना है आपको काम, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, अब नाउ कंटिन्यूस के केस में हम क्या करते हैं, PDF के होते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MXT इज इक्वल टू E इंटू ई रेज टू पावर TX। ये तो सेम रहेगा, बट इसको आगे हम यूज़ कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन। हम PDF में हमेशा, ये कंटिन्यूस के केस में हम हमेशा इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, विच विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और अंदर का सब सेम रहेगा, E रेज टू पावर TX इंटू FX। आपको पता है ना, FX dx कंटिन्यूस के केस में हमें ये हम प्रोबेबिलिटी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ MGF क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल MGF में प्रॉपर्टी पहली है कि अगर आपकी T, आपने MXT पढ़ा, अगर MXT में T जो है वो अगर आपका 0 लिख देते हो तो आपकी वैल्यू क्या जाएगी, इक्वल टू 1 आ जाएगी। वो कैसे, मैंने आपको आगे इसको ओपन करके दिखाया है कि अगर आप ऑब्वियसली T को 0 रखोगे तो आपको पता है T यहाँ पर 0 हो जाएगा, T इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 0। ऑब्वियसली 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी इक्वल टू 0। नाउ एज यू नो कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर आप 0 लिख देते हो इज इक्वल टू 1 हो जाता है। नाउ इट विल बिकम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ किसी भी कांस्टेंट क्या बन जाती है, उसकी वैल्यू। दिस इज द केस, सो दैट्स व्हाई इट बिकम लाइक दिस। इसीलिए जो MX अगर T की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज दैट मोमेंट जनरेटिव फंक्शन ऑफ a x प्लस b मल्टीप्लाई बाई t, सॉरी ब्रैकेट में t इज इक्वल टू e b t इंटू mx a t। दीज आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज, बेसिकली फॉर्मूलाज हैं, ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, बहुत ईजी है, कुछ ऐसा कोई थर्ड रूल या फोर्थ रूल नहीं है। ठीक है, नाउ द थर्ड इज कि mx प्लस y, जहाँ पर आपके दो जो वेरिएबल्स हैं प्लस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसका MGF क्या होगा, दैट विल बिकम इक्वल टू MXT MYT। उसमें क्या हो जाएगा, दोनों वेरिएबल्स जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पर केस क्या होना चाहिए, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट होंगे तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आपने ये इंडिपेंडेंट का पढ़ा होगा
ठीक है, आपने इंडिपेंडेंट का पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। ये सेम केस है मोमेंट जनरेटिव फंक्शन के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि जब आप डेरिवेशन निकालते हो, आप डिफरेंशिएट करते हो कोई भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एन, मतलब एन मतलब कितने भी टाइप आप कर सकते हो, डबल टाइम कर सकते हो डेरिवेटिव, 4 टाइम 5 टाइम। ठीक है, और जहाँ पर आपकी वैल्यू टी की क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो क्या हो जाती है, एक्स रेज़ टू पावर एन। ठीक है, इसको लिखा भी क्या है, द एन डेरिवेटिव ऑफ एम जी एफ इवेलुएटेड एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको आगे बताती हूँ कि ये आया कैसे, आपको थोड़ा डाउट तो होगा कि कैसे लिख दिया ये। सो जब आप पहले डेरिवेट करते हो क्या एम एक्स टी को विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू 0, आपने क्या किया, एक्सपेक्टेशन एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर टी एक्स, जहाँ पर आपकी टी की वैल्यू क्या है 0, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या बन गई, एक्स ये बन गई। समझ रहे हो आप, जब आपने 2 के हिसाब से किया, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन अगर आप देखोगे तो आपकी क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो, अगर आप डेरिवेशन एक बार मतलब रेज़ टू पावर 1 के फॉर्म में कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी 1 आ रही है। अगर आप 2 की फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपकी पावर भी क्या आ रही है, एक्सपेक्टेशन की 2 आ रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यही चीज़ देखोगे तो अगर आप डिफरेंशिएट एन में करोगे तो ऑब्वियसली आपकी पावर जो होगी एक्स की, जो रेज़ टू पावर एन होगी। सिंपल केस। नाउ नेक्स्ट इज दैट एम जी एफ यूनिकली डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 6th क्या है कि एम सी एक्स टी इज इक्वल टू एम एक्स सी टी। ठीक है, जिसमें हमारा सी क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, दिस आर जस्ट द फॉर्मूला, आपको इतना कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ इफ x1 x2 अप टू x3 xn आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स देन mgf ऑफ देयर सम x1 x2 अप टू इज गिवन बाय, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल प्लस हो रहे थे, क्या हो रहे थे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे इंडिविजुअली। ठीक है, अगर यही आपके बहुत सारे हो जाते तो आप उनको क्या कर दोगे, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, जिसमें अगर आपकी ये फॉर्म्स आती हैं x प्लस ए टी, तो ये जाएगा ई रेज़ टू पावर ए टी इंटू एम एक्स टी, और x प्लस ए अपॉन बी, टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए टी बाई बी एम एक्स टी बाई बी। ठीक है, और rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या हो जाएगा, म्यू आर रेज़ टू पावर डैश इज इक्वल टू, जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे इसकी विद रिस्पेक्ट टू आर तो ये क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी म्यू आर डैश बन जाएगी। तो ऐसे आप निकालते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें आप मोमेंट जनरेटिव फंक्शन निकालते हो, तो ये क्या बन जाता है, 1 प्लस टी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस टी स्क्वायर 2y फैक्टोरियल ई एक्स स्क्वायर प्लस टी, ऐसे ऐसे करते करते आगे तक। ठीक है, सो ये रिप्रेजेंट करता है कि जब भी हमारी एक्सपेक्टेशन एक्स रेज़ टू पावर आर ऑब्टेन होती है तो उसका कोफिशिएंट जो ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है इन द पॉपुलर पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एमजीएफ। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यू कैन से। ठीक है, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज होगी, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव सम डाउट्स प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड तब तक के लिए बाय बाय।